अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास कंपैरिजन देखेंगे हम ट्रांजिस्टर की तीनों कॉन्फ़िगरेशंस का, यानी कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर में उनकी इनपुट आउटपुट गेन इस्तेमाल का देखेंगे एक ही जगह, यानी पॉइंट वाइज कह लें, समरी कह लें कि भाई अब तक जो तीन लेक्चर हुए इन तीनों की समरी क्या थी, ताकि आगे जब हम जाएं एम्पलीफायर्स या ऑसिलेटर्स पे तो हमें पता हो कि क्या क्या की पॉइंट्स थे इनके अंदर। तो शुरू करते हैं जनाब। कंपैरिजन ऑफ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले कॉमन बेस सर्किट की अगर मैं बात करूं तो इनपुट रेजिस्टेंस लो थी और इस वजह से आपका अमीटर करंट क्या था, हाई था, क्योंकि कॉमन बेस के अंदर इनपुट जो थी आपकी अमीटर बेस जंक्शन में आती है। तो इस वजह से अब आपके पास रेजिस्टेंस कम होगी तो अमीटर करंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो हाई थी, इस वजह से कलेक्टर करंट आपके पास क्या था, रिवर्स वोल्टेज में था, यानी के पास। ठीक है। तो अब यानी लीकेज करंट जब होता है तो फिर वो आपके पास सारा मामला वैसे था। कोई करंट गेन नहीं था, अल्फा लेस देन 1 आता है आपके पास। इसमें वोल्टेज गेन अलबत्ता क्या था, हाई था। तो ये सर्किट जो कॉमन बेस का है, चूंकि हमें करंट एम्पलीफिकेशन या देखना होता है तो वहां पे ये ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। एडवांटेज क्या फिर कॉमन बेस का, कि भाई ये सर्किट में स्टेबिलिटी देता है, यानी कि अगर आपके पास टेम्परेचर वेरिएशन किसी जगह पे है तो उस जगह पे ये ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, ये ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। अब अगर मैं कॉमन मीटर की बात करूं तो इसमें जो आपकी इनपुट रेजिस्टेंस थी वो हाई थी। ठीक है। तो इस वजह से बेस करंट क्या था, स्मॉल था। तो आप कहोगे कि भाई आर आई आपके पास जितनी ज्यादा होती जाएगी इसका मतलब बेस पे करंट कम होगा, तो जब मैं एम्पलीफिकेशन के लिए सिग्नल दूंगा तो उसका असर ज्यादा, वो ज्यादा आपके पास यानी सिग्नल आपके जो कह लें ज्यादा फॉरवर्ड बायस करने के काम आएगा, वो चीज ज्यादा एम्पलीफाई होगी। तो कॉमन बेस के कंपैरिजन पे यानी इसकी हायर होती है। अगर मैं मुआवजा करूं दोनों का, आउटपुट रेजिस्टेंस कम होगी, यानी अगर आप कॉमन बेस में देखें तो उसमें तो बहुत ज्यादा थी, इसमें उसके लिहाज से कम होगी। आपका करंट गेन इसमें ज्यादा होता है क्योंकि आईसी ज्यादा होता है किससे, आईबी से। फिर वोल्टेज गेन भी ज्यादा होता है कॉमन बेस के लिहाज से, तो इसका मतलब गेन भी ज्यादा, करंट गेन भी ज्यादा, वोल्टेज गेन भी ज्यादा। तो ये ज्यादा बेहतर एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। तो एम्पलीफायर्स अगर जब भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कॉमन मीटर को ही डिस्कस किया जा रहा होता है। तो अब आपके जहन में होना चाहिए कि उसमें करंट गेन भी ज्यादा होता है, वोल्टेज गेन भी ज्यादा होता है। फिर कॉमन कलेक्टर की बात करते हैं। कॉमन कलेक्टर में इसका तो बिहेवियर दोनों से ही मुख्तलिफ था ना, कॉमन बेस से भी कॉमन मीटर से भी। तो इसकी इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत यानी रिस्पेक्टिवली अगर हम बात करें कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर मीटर के लिहाज से, उसके लिहाज से तो बहुत ज्यादा होती है। इसमें कोई वोल्टेज गेन नहीं आता, बल्कि गेन कम हो जाता है कॉमन कलेक्टर के अंदर। तो आपके पास इसको सिर्फ इम्पीडेंस मैचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो ये अब ओवरऑल आप कह लें वन लाइनर थे हमारे पास कि भाई आपको अगर कोई कहे कि कॉमन मीटर की चीदा चीदा बातें बताओ तो वो ये चंद एक बातें हैं जो आपके सामने आ गई, कॉमन कलेक्टर की, कॉमन बेस की। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हमारे पास है, बहुत अहम है। लोड लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई ट्रांजिस्टर का एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन को हम जो अब ऑपरेशन में लाना है, एम्पलीफायर लाना है, तो किस रीजन का ज्यादा फायदा होगा, कहां किस रीजन में सिग्नल अप्लाई करना होगा, ये अब हम कल के लेक्चर में सीखेंगे। लोड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जनाब का बकिया फिर कल देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।